नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन आर्थिक पैकेज को लेकर घोषणाएं की हैं। आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों को लेकर जानकारी दी गई। वित्त मंत्री की राहत की तीसरी किश्त में मछुआरों को भी जगह मिली। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना की घोषणा बजट में की गई, लेकिन कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है। मत्स्य संपदा योजना, which was announced during the budget. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana was announced during the budget, but clearly the amounts and the provisioning and also making sure that critical gaps are getting filled are all now getting through, and we are announcing it for execution immediately. What this would mean is for activities related to marine, inland fisheries and also aquaculture, this money would be provided. We expect it will give employment for about 55 lakhs of people. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और इससे हमारी जो फिश प्रोडक्शन है, मछली का उत्पादन है, वो भी अतिरिक्त मछली उत्पादन जो होगा वो 70 लाख टन अगले 5 वर्षों में होगा। 55 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा, जो लगभग दुगना हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में कितना लाभ रोजगार और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना की घोषणा बजट में की गई, कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है। बीते बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में जानकारी दे रही हैं। इसी के तहत वो शुक्रवार को भी मीडिया से मुखातिब हुई। निर्मला सीतारमण का ये तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह किसान केंद्रित था। इस दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए गए। इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे, जबकि 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म के हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।